अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो दैट दोबारा से व्लॉग लेट हो गया है। डेली व्लॉगिंग का मुझे टाइम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल लग रही है क्योंकि मेरे कोई व्लॉग्स पाइलअप होके नहीं रखे हुए जिनको जो है मैं बस वॉइस ओवर कर करके डालती जाऊँ। खैर एनीवेज़, कल जैसे ही व्लॉग अपलोड किया उसके फ़ौरन बाद में निकल गई अपने हस्बैंड के साथ। बच्चे सो रहे थे तो मैं गई 10 नंबरी। मुझे यहाँ का रोल खाना था। काफ़ी टाइम से मैंने इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी, मेरी सिस्टर भी कर रही थी और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी कर रही थी कि ये बहुत मज़े का होता है, बहुत डिलीशियस होता है, इसको ट्राई करना, बड़ा लाइट लगता है ये वो। खैर मैंने कहा अच्छा चले मैं ट्राई कर लेती हूँ। वैसे ही मेरे हस्बैंड जो है वो अच्छा खासा खा पी कर आए थे तो उनका पेट भरा हुआ था। तो मैंने यहाँ आकर 10 नंबरी का एक तो आपके साथ मेन्यू जो हमेशा मैं शेयर करती हूँ अगर मैं किसी नई जगह जाती हूँ, इवन पुरानी जगह भी जाती हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं खाने वाने की प्लेस पे जाती हूँ तो मैं आपके साथ मेन्यू ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आपको प्राइसेस वगैरह का अंदाज़ा हो जाए। तो ये सारा था और मुझे रेकमेंड किया था कि इनका चिकन चटनी रोल जो होता है वो खाना। तो चिकन चटनी रोल का इनका ये हिसाब है कि रोल इनका मेंशन होता है और चटनी नीचे सॉसेस के हिसाब से मेंशन होती है। जैसे कि ये देखिए, चटनी सॉस, इमली सॉस, मायो गार्लिक सॉस, मैक सॉस। मैक सॉस वो होती है जिसमें मायो और केचप को मिक्स किया होता है, जो कि मुझे तो नहीं खैर इतना पसंद आता, ख़ास तौर पर रोल में। तो मैंने चिकन रोल ऑर्डर किया था, साथ में इसकी मैंने मायो गार्लिक सॉस ऑर्डर की थी जो कि उसी रोल के अंदर थी। चटनी जो इसकी थी वो इतनी कोई अमेजिंग थी, इतनी मज़े की थी। रोल का साइज़ बहुत नॉर्मल सा था, ऐसे जैसे रिजवान कबाब हाउस से हम रोल खाते हैं वो ज़्यादा बड़ा होता है, उससे ये थोड़ा छोटा था। मगर इनके पराठों में ये ख़ास बात थी कि इनके पराठा था जो ये काफ़ी लाइट था, चूई नहीं था बहुत ज़्यादा। जैसे कि नॉर्मल पराठा रोल अगर खाओ तो वो चूई होते हैं, ऐसा नहीं था। साथ में इसमें जो चिकन की फिलिंग थी वो बिल्कुल चर्बियों के बग़ैर थी। चर्बी वर्बी आ जाती है नॉर्मल रोल वाले की जगह से जब खाओ तो। फिर हमने वहाँ से रोल खाया, उसके बाद हम गए सब्ज़ कावा पीने। तो सब्ज़ कावा एंजॉय करना था हमने, बड़ा मज़े का लगा था। लास्ट व्लॉग्स में भी आपने मेरे देखा होगा कि मैंने सब्ज़ कावा एंजॉय किया था। तो इस दफ़ा हस्बैंड ने कहा मैं भी पीता हूँ, तो हमने कहा चलें ठीक है। अब ये है दूसरी जो मॉर्निंग है, यानी कि आज की सुबह। तो मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज़ दिया, उसने मेरे लिए पराठे बनाए थे, चाय बनाई थी, साथ में खागीना बनाया था। तो मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसने बस 2 अंडों का खागीना बनाया था, काफ़ी बड़े पैन में बना लिया था, लेकिन यह है कि सब चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। बेटा जो है उसको तो जितनी बार स्लाइस दे दो उसको बड़ा शौक़ है, हालांकि मैं नॉर्मली पराठे वगैरह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसके बाद हमने पौधों को पानी दिया। मैंने ही पौधों को पानी दिया, उनको पानी देने की ज़रूरत थी क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पे हमारी तरफ पानी का काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हम जो है हर दूसरे या तीसरे दिन या ज़रूरत के मुताबिक ही पानी देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देते पौधों को। और ये हम बेल की कटिंग लेकर आए हैं तो अपनी नंद के घर से होपफुली ये ग्रो कर जाए, तो फिर इसकी अच्छी सी हम बड़े से पॉट में जो है ना बेलें लगाएंगे, अच्छा लगेगा। और आज काफ़ी कराची का वेदर विंडी हो रहा है। आज क्या 2-4 दिन से तो हो रहा है, रात में भी खासी ठंड हो जाती है। तो ऐसे ही चल रहा है। साथ साथ बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बच्चों को मैं पढ़ाई करा रही थी, बेटी और बेटे दोनों को। बेटा अपनी टू डू लिस्ट बना रहा था और बेटी जो है उर्दू की रीडिंग कर रही थी। इसके साथ ही बस इन्हीं की पढ़ाई वगैरह का सब कुछ दिखा रही थी। फिर थोड़ी सी भूख लग गई, आलू के कबाब बना के हमने खाए। इसमें चीज़ की फिलिंग की थी थोड़ी सी मैंने, तो ये मज़े के लगे हमें। और हमने क्योंकि लेट जो है ब्रेकफास्ट किया था तो हमने फिर हल्का फुल्का ही जैसे कबाब वगैरह इस तरह से खाना ही मुनासिब समझा, तो मज़े का लग रहा था हमें। इसके बाद हमें जाना था चेज़अप, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे। इसका छोटा सा जो है ग्रॉसरी हॉल मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और जैसे ही चेज़अप से फ्री हुए तो हमें लगी ज़ोरों शोरों की भूख, तो हमने मुमताज़ जाना मुनासिब समझा। जैसे कि क्लिफ्टन सेंटर के ऑपोजिट जो जगह है जद्दा वगैरह, तो वहाँ से हम पायनीर की जो बिरयानी खाते हैं हमने वो खाई, वो एंजॉय की, बहुत मज़े की लगती है। उनका पुलाव भी बहुत मज़े का है। और आज हम उनके मेन्यू में देख कर आए कि उनके पास दाल चावल भी होते हैं, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाकर ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे थे दाल चावल। और साथ साथ हमने जो जो चीज़ें खाई आपके साथ शेयर करती हूँ। होपफुली आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो ये देखें बड़ी टेम्पटिंग सी बिरयानी जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने खाई, क्योंकि बेटा जो है घर पर था और ये वहीं से
जैसे टीपू बर्गर है उसके आसपास से ये मसाला फ्राइज़ थे, बहुत ही मज़े के थे। बन कबाब खाया था बेटी ने, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। साथ ही हमने जद्दा का शवरमा भी इंजॉय किया। मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।